पीएम मोदी ने उठाया एक और बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम के पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का किया औचक दौरान। प्रशंसा में कही ये सारी बातें। चलिए चलेंगे, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में यहाँ पर इन दिनों काफी सुंदर सा माहौल चल रहा है, त्योहारों का यहाँ पर दौर चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को भारत मंडपम में बने प्रधानमंत्री गति शक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा करने के बाद कहा है कि गति शक्ति की बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में गति बढ़ा रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को भारत मंडपम में बने प्रधानमंत्री गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक दौरा किया। ये दौरा प्रधानमंत्री गति शक्ति के शुभारंभ की 3वीं वर्षगांठ पर किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गति शक्ति के प्रभाव के कारण देश भर में परियोजनाओं को यह योजना बनाने और साथ ही साथ क्रियान्वयन में की गई प्रगति की सराहना की है। साथ ही साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इसके अपनाने की सराहना की है, जो विकसित भारत के सपने को पूरा करने में तेजी ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर स्कूलों को मैप किया गया है ताकि भौगोलिक जानकारी के आधार पर आसपास के अन्य स्कूलों की पहचान की जा सके, ताकि आसपास के अन्य स्कूलों को भी जोड़ा जा सके। इतना ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति रूपरेखा को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया गया है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और ज्ञान साझा करने का समझौता ज्ञापन पर काम चल रहा है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री ने ODOP अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया और देश भर के विभिन्न जिलों के उत्पादकों के चयन, ब्रांडिंग और प्रकाश में मदद करने के लिए ODOP पहल द्वारा की गई प्रगति की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गति शक्ति की बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में गति बढ़ा रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग करना हुए यहाँ पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अर्थव्यवस्था के यहाँ पर प्रमुख क्षेत्रों जैसे यहाँ पर बात की जाए कोयल, इस्पात, उर्वरक, साथ ही साथ बंदरगाह, खाद्य और सार्वजनिक वितरण आदि के पहले और कनेक्टिविटी यहाँ मुद्दों से संबंधित 155 बुनियादी ढांचे की कमियों की भी पहचान की गई है। डिजिटल सर्वेक्षणों के साथ परियोजनाओं की तैयारी अब तेज और अधिक सटीक गति से हो रही है। रेल मंत्रालय ने सिर्फ एक साल में 400 से ज्यादा रेल की परियोजनाओं और 27,000 किलोमीटर रेल लाइनों की योजना बनाई है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप सुसंगत बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों में प्रयासों को समन्वित कर रही है। 81 NPG बैठकों के साथ 15.48 लाख करोड़ रुपए की 213 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के एक और प्रमुख फोकस क्षेत्र है। 1500 से अधिक GIS डेटा परतों से जुड़े मोबाइल ऐप का उपयोग करके 29,000 बस्तियों में कम से कम 50 के लाख PVTG लोग हैं। ऐसे में मानचित्र भी बनाए गए हैं। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।